बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, समुद्री तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर शदीद कम दबाव में तब्दील हो चुका है और जुनूब मशरकी सिंध, थरपारकर और गिरदोनवाह में मौजूद है, जो कि अगले 12 घंटों में मजीद कमजोर होकर हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। तहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शिकार की इजाज़त मिलने के बाद केटी बंदर के साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों और बड़ी लॉन्चों के माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। माहीगीरों ने शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसील बताएंगे साहिल पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, केटी बंदर के साहिल पर समंदरी तूफ़ान टलने के बाद जो है ज़िंदगी की रौनकें लौट आई हैं। यहाँ जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो कश्तियाँ, बड़ी बड़ी लांचें लंगर अंदाज हुई थी, उनको शिकार पर समंदर में जाने की इजाज़त मिलने के बाद माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है बर्फ़ के ट्रक आए हैं। ये बर्फ़ जो है इन कश्तियों में लोड की जा रही है, इसके स्टोरेज रूम में रखेंगे ताकि जो समंदर में मछली और झींगे का शिकार होगा उनको इस गहरे समंदर में इस बर्फ़ के अंदर महफूज किया जाए ताकि वो ख़राब ना हो सके। समंदर में शिकार के लिए जाने के लिए माहीगीरों की तैयारियां उरूज पर हैं। यहाँ जो समंदर में एक हफ्ता 15-15 दिन के लिए शिकार के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ खाने पीने का सामान, गैस के सिलेंडर भी अपने साथ लेके जाते हैं। लॉन्च पर ही खाना पकाते हैं और दीगर जो ज़रूरी चीज़ें, चाय की पत्ती, दूध वगैरह है, वो अपने साथ लेकर इस लॉन्चों में गहरे समंदर में जाएंगे और वहाँ शिकार करके अपने रोज़गार कमाएंगे। जी, समुद्री तूफान जिला बदीन में आते आते लौट गया, मगर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार तेज बारिश बरसा गया। बारिश ने जहां माहीगीरों की बस्तियों को नुकसान पहुंचाया, वहां बदीन में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली चावल की फसल को फायदा दे गया। इस हवाले से मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला बदीन की साहिली पट्टी और अतराफ के सर पर तूफ़ान का ख़तरा था, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर टल गया। तूफ़ान के बायस कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई, मगर मैं आपको बताऊं कि ये तेज़ हल्की बारिशें कहीं नुकसान दे गई हैं तो कहीं फ़ायदा दे गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बदीन की साहिली पट्टी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल की फसल काश्त की गई है। ये वो फसल है जिसको हर वक्त पानी दिया जाता है, जब भी जाके ये फसल अच्छी होती है। जी, अल्लाह का शुक्र है। तूफ़ान की वजह से नुकसान होता, लेकिन बारिशों की वजह से ना हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और उसका पानी अभी भी हमारे गंदम में, अनाज में, सारियों के फसल में मौजूद है और वो बहुत है हमारे गंदम को, फसल को ताकत दे रहा है। तूफान ना आने की वजह से जो हल्की और तेज़ बारिशें हुई, उनकी वजह से इनकी ज़मीनों को पानी मिला है और इन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि इनकी जो चावल की फसल है वो अच्छी काश्त होगी। जी, आगे बढ़े, खबर दें, चकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुलैन मलिक के मुताबिक मुसाफिर बस कलर कहार के करीब ब्रेक फेल होने के बायस उल्टी। हादसे के नतीजे में बस में सवार 12 अफराद जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाली बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। यूनान में कश्ती के हादसे में लापता होने वाले 50 अफराद का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। हादसे में कोटली से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को जिंदा भी बचाया गया है। हादसे के शिकार नौजवान 3-4 माह पहले बैरून मुल्क गए थे। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत अली का कहना है नौजवानों की शनाख्त का अमल जारी है। कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाला मरकजी एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम साजिद महमूद अजरबैजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। यूनान में डूबने वाली कश्ती में खोईरट्टा के नवाही गांव बंडली के एक ही खानदान के 12 अफराद शामिल हैं। इसी गांव के 28 अफराद कश्ती हादसे का शिकार हुए हैं। 4 नौजवान खोईरट्टा के नवाही गांव, गूड़ा बलियाल और दीगर डन्ना के रिहायशी हैं। इलाका बंडली के घरों में कोहराम बरपा है।
लापता होने वाले साजिद, ओवैस, जब्बार, तौकीर, परवेज, शमरेज के खानदान के बुजुर्ग फरीद अहमद का कहना है कि उनके खानदान के नौजवान सुनहरा मुस्तकबिल और बेहतर रोजगार के लिए घर से निकले थे। नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। यूनान में कश्ती उल्टने की वजह से जो सानिया हुआ है, खुईरट्टा जो है ये वादी बना सोग में है, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खारजा से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि फिलफौर उनके जो है वो लवाहिकीन तक जो है अभी तक कोई मसदका इतला नहीं पहुँच रही कि कितने लोग मार गए, कितने लोग बच गए। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत अली का कहना है कि यूनान कश्ती हादसे के मुतासरा नौजवानों की शनाख्त का अमल जारी है। यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है उसमें आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली सब डिवीज़न खुईरट्टा के तकरीबन 50 के करीब लोग कमोबेश इसलिए हैं कि ये हतमी इतला नहीं है। ये यहाँ से अपने वीज़ा पर तुर्की और लिबिया मुख्तलिफ मालिक, और ये जो अभी जो शिप जो डूबा है या संक हुआ है ये लिबिया से उस तरफ जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से ये लोग लीगल वे से वीज़ा लेकर लिबिया या तुर्की जाते हैं और फिर वहाँ से डंकी के ज़रिए ग्रीस चले जाते हैं। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार 16 अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। 9 अफराद का ताल्लुक सियालकोट, 6 का गुजरात और 1 का ताल्लुक गुजरावाला से है। प्यारों के लापता होने पर अहले खाना गम से निढाल हैं। सियालकोट के इलाके कोटली, नौशहरा, बडियाला और गुजरांवाला के ये गम से निढाल अफराद अपने प्यारों की फिक्र में हैं। इनको अब तक ये नहीं मालूम कि उनके जिगर के टुकड़े जिंदा हैं या समंदर की मौजों की नजर हो गए। बोला मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं आपको पैसे को बाहर ले जाऊँ बड़ी गेम में। ये छोटी गेम करवाई, इतने हमारे बच्चे को पता ही नहीं किधर है किधर नहीं है। हमारा बच्चा लापता हो गया, पता ही नहीं। आज 9 दिन हो गए जी सानू कोई गल ही साडी होंदी अक्षरे तुहाडे मुंडे पहुंच गए ने ते असीं रात 1 बजे भी आख्या वे कि उन्हें आख्या 100% तुहाडे बच्चे पहुंच गए ने। हमारी भाई से बात हुई थी, भाई कह रहे थे हम चले जाएंगे ठीक से, बस उन्होंने यही कहा था। हम गुजरात के गांव गोलेकी के 6 नौजवान भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क गए थे। उनमें से एक तो बच गया, लेकिन बाकी डूब गए या जिंदा हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि उनके लख्ते जिगर का जल्द पता लगाया जाए। आगे बढ़े खबर दें आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तलाफात। शाहिद खाकान अब्बासी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने सरकारी कंपनी PLL के जरिए आज़रबाईजान से LNG खरीदने के मुखालिफ थे और उनका मौक़िफ़ था कि आज़रबाईजान से LNG कार्गो निजी पाकिस्तानी कंपनी के जरिए खरीदे जाएँ। पेट्रोलियम डिवीज़न ने शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत के मुताबिक समरी तैयार करने से इनकार किया था और 5 जून को ECC में के जो इजलास था उसमें समरी पेश होने पर शाहिद खाकान बरहम हुए। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तिलाफात के बायस शाहिद खाकान अब्बासी इक्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा है कि उस्मान बुज़दार को इस वक्त जेल में होना चाहिए। उनसे पुलिस या इदारे तफ्तीश करें तो वो सारी बातें खुद बता देंगे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने 10 साल लगाए हैं उस मंशूर के लिए। अगर उसको आप जो PTI का मंशूर है वही जो हमारा मंशूर है, हम उसमें सब स्टेक होल्डर थे। जहांगीर खान तरीन उसकी जो जब पॉलिसियाँ बनाई जा रही थी, हम सारे उसके अंदर इसाक अकवानी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब और हमारे जो बाकी दूसरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब थे या इमरान इस्माइल साहब थे या आमिर कियानी साहब थे, तो हम सब मिलके उसके अंदर बैठते थे। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, वो तो आपके परवेज़ खटक साहब को तो सबसे पहले इसमें शामिल होना चाहिए था कि उनकी बदौलत ही तो हमने 4 साल बुज़दार को भुगता। उन्हीं की वजह से KPK ने जो है वो बुज़दार प्लस को भुगता। ये जो हमारे साथ 4-4 साल हुआ है और इस पार्टी के साथ हुआ है और इस मुल्क के साथ हुआ है ख़ास तौर पे, ये तो इसकी बुनियाद तो परवेज़ खटक की वजह से रखी गई। बुज़दार साहब को तो इस वक्त अंदर होना चाहिए और उनसे अगर आप अकेले भी पूछ लें, पुलिस पूछ ले या अदारे उनसे पूछ लें, तो वो सारी बातें वो ख़ुद बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिश्वत जो है वो किस किस को देते रहे हैं। बिकॉज़ उनका काम जो था वो ज़्यादातर जो था वो दरमियान में कुरियर सर्विस का था, तो वो एक तरफ से वसूल करते थे, अपना कुछ रखते होंगे उसमें, क्योंकि अब मैंने सुना है कि उनके असासे काफ़ी बढ़ गए हैं, अरबों में चले गए हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को वार्निंग दे दी, साफ साफ बता दिया सैलाब मुतासिरीन की बहाली का पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी।
अब वक्त आ गया है कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। हमने तो इन बुजुर्गों को बहुत देखा है और मैं मानता हूं कि ये 30 साल में इन्होंने जरूर अपना मुल्क का खिदमत किया होगा। जब ये नौजवान कहता था कि अदम एतमाद लेकर आओ, हम इमरान को भगा सकते हैं, तो हमारे बुजुर्ग हमारे बात नहीं मान रहे थे। आखिर जब वो नौजवान के पेज पे आ चुके, अदम एतमाद लेकर आए, तो आखिरकार हमने उस सिलेक्टेड को भगा दिया था। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने कहा है कि मेहनत के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में पार्टी एक मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज से अवैस लगारी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। लीगी रहनुमाओं का भी मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार। कहा, आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार डटकर मुकाबला करेंगे, 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, नून लीग बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर और कराची मेयर इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची के इलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने बात प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कही। इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। बाग का इलेक्शन जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। वहाँ सर बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर जो हुआ है उस पर हमारे इतराज़ात मौजूद हैं। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, मगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की जरूरत है और हम तो उसके लड़ने के लिए पिछले कई वक्त से तैयार। महंगाई इस वक्त अगर 30% से ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे भी आती है। IMF प्रोग्राम नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे भी आती है। डॉलर 200 के नीचे नहीं आया बल्कि 300 के करीब चला गया, उसकी जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी पे आती है। इसमें कोई शक नहीं, पूरी कोलिशन की हुकूमत है, हमारी अकेली हुकूमत नहीं है। तो डार साहब हम अकेली हुकूमत बना भी नहीं। देखिए, डार साहब कोई अकेले में फैसले नहीं करते, डार साहब कैबिनेट को आंसरेबल है। बलूचिस्तान में हर साल बजट में सेहत और तालीम समेत समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए और अवामी फलाह के बुलंदोबांग भी दावे किए गए, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अवाम जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से ही महरूम है। तफसीलात कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के नए माली साल 2023-24 का बजट पेश होने को है। इस बजट में भी माजी की तरह अवामी फलाह के मंसूबों के लिए करोड़ों और अरबों रुपए मुख्तस किए जाएंगे और हमेशा की तरह आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के दावे भी किए जाएंगे, मगर अब तक जमीनी हकायक इन दावों की हर लिहाज से नफी करते नजर आते हैं, जिसका अंदाजा लोगों की सेहत, तालीम, पीने के पानी, बिजली, सीवरेज के नाकारा निजाम समेत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से बढ़ती शिकायत से लगाया जा सकता है। पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं ये रोड नहीं बन रहे हैं। बाकी रोडों का भी हालत आपके सामने है। कंबरानी रोड हो गया, सरियाब रोड हो गया, बाईपास हो गया, ऐसा लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा धुआं उठता है, ऐसा मिट्टी उड़ रही। टैंकर वाले 2000, 2500, 3000 तक मांगते हैं। गरीब आदमी कहाँ से दें? सारा दिन जो टोकरी वाला जो काम करे वो क्या करे? ये सूरत हाल तो सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की है, जहां हुकूमती मशीनरी के फ़ाल होने के दावे किए जाते हैं। अगर अंदरून सूबे की बात की जाए तो वहां सूरत हाल और गंभीर है। बेशतर अफराद न सिर्फ पीने के साफ पानी की बुनियादी जरूरत से महरूम हैं, बल्कि मेयारी सेहत और तालीम और दीगर शहरी सहूलियात तो उनके लिए ख्वाब ही हैं, जबकि गुज़श्ता सैलाब में होने वाले नुकसानात का अजाला भी नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब इस बार वफाक से मतलूबा माली ताउन न मिलने की वजह से सूबाई हुकाम का भी यही रोना है कि वो अवाम को रिलीफ देने के काबिल नहीं। सूबाई हुकाम की बेबसी अपनी जगह, मगर अवाम का यही मुतालबा है कि उन्हें बजट में जिंदगी की आसाइशों की तलब नहीं, मगर कम अज कम इतना तो हो कि उन्हें सेहत, तालीम और पीने के पानी की बुनियादी सहूलियात और रोजगार के मुनासिब मौके मैसर हों। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ वली ऑयल एंड गैस फील्ड से पैदावार का आगाज़ कर दिया है। यौमिया 1 करोड़ मुकब फीट गैस सुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल हो गई है और यौमिया 1000 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। OGDCL 100% वर्किंग इंटरेस्ट के साथ वली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का ऑपरेटर है। वली फील्ड से सुई नॉर्दर्न तरसीली निज़ाम में गैस शामिल करके पैदावार किया गया है। MD OGDCL अहमद हयात लक का कहना है कि वली ब्लॉक से गैस पैदावार यौमिया 5 करोड़ मुकब फीट जबकि खाम तेल की पैदावार 3000 बैरल तक बढ़ाई जाएगी। क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का कहना है कि शाहीन अफरीदी रेड बॉल क्रिकेट के लिए फिट हैं, इसलिए उनका इंतखाब किया गया। श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए टीम में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स शामिल किए हैं। शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे और हमारी जो मेडिकल टीम है और जो जिस किस्म की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज प्राइम फिटनेस। कौन करंट फॉर्म में है उसकी फ़िटनेस उस मयार के मुताबिक है कि हम उसको मौका दें। कई ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं कि जो अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी सीरीज़ में खेले हैं वो कामयाब नहीं हुए या कामयाब हुए हैं, पता लगा उनके फिटनेस लेवल्स गिर गए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं उसके बाद जाके हम स्क्वाड की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए 2 टेस्ट मैचेस हैं, अगर आप अपने जहन में रखें और अगर आप श्रीलंका की पूरी अगर वो उठा के देखेंगे जो भी प्लेइंग 11 बनती है ना, 2 फास्ट बॉलर्स से ज़्यादा वहाँ खेलते नहीं है। ज़्यादातर स्पिनर्स खेल रहे होते हैं, श्रीलंका के बाद भी स्पिनर्स हैं। 2 फास्ट बॉलर्स, क्योंकि वो पुराने गेंद के रिवर्स स्विंग की जो हम बात करते हैं वो सामने रखते हुए हम देखते हैं। तो लेट्स सी वहाँ की कंडीशन जब ये जाएंगे फर्स्ट टेस्ट मैच में जो टीम खेलेगी मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी टीम जो है दूसरी टेस्ट मैच में चेंज नहीं होती, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन टीम मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद होगी। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम फास्ट बॉलर्स कैंप शुरू हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रॉडबैंड निगरानी कर रहे हैं। लाहौर के LCCA ग्राउंड में कौमी क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग कैंप के दूसरे मरहले का आगाज हो गया, जहां खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कैंप के दूसरे सेशन में फास्ट बॉलर्स ने हिस्सा लिया। कौमी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रॉडबर्न भी कैंप में मौजूद रहे। फास्ट बॉलर में आमिर जमाल, अरशद इकबाल, हारिस रऊफ, शाहनवाज दानी और एहसानुल्लाह के साथ मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, वसीम जूनियर और नसीम शाह भी शामिल हैं। जबकि कैंप में शिरकत करने वाले बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, हारिस सुहेल, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील और तैयब ताहिर भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में खेले गए कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल वापडा ने जीत लिया। फाइनल में इस्लामाबाद को शिकस्त दे दी। कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा ने फाइनल में इस्लामाबाद को शिकस्त दी। वापडा ने 27-63 के स्कोर से मैच जीता। कायनात जफर ने 20 पॉइंट्स बनाए। इस्लामाबाद की सना महमूद ने 14 पॉइंट्स स्कोर किए। तीसरी पोजीशन के मैच में लाहौर ने कराची को शिकस्त दी। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर कराची में द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि सबसे कम बजट शोबा तालीम को दिया जाता, लेकिन इस तरह की नुमाइश के इनेकाद से तालिब इल्मों और मुख्तलिफ जामियात और तालीमी इदारों को भी आगाही मिलती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शव्वाल असलम की रिपोर्ट में। दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के खातिर मुख्तलिफ जामियात के माहिर तालीम और तालीमी काउंसलर्स की ज़ेर निगरानी जहाँ मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ खूब मालूमात हासिल की। माहिरीन तालीम ने मसनूई ज़हानत के कोर्सेज़ को तलबा के लिए मुफीद करार दिया। इस तरह के एक्सपोज जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाह रहे होते। वो चाह रहे होते हैं कि उनको खुद इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो खुद अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी आप आज देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ खुद यहाँ पे आई हुई हैं और साथ में ब्रिटिश काउंसिल भी यहाँ पे जो आया हुआ है। हमारा मकसद आज का ये है कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो उनको चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेने के लिए या कि अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन एक्सपो में मेहमान खुसूसी कामरान खान टिसोरी ने शिरकत करते हुए मुंतज़मीन की काविशों को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया तालीम के शोबे में टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रही है, वहीं पाकिस्तान को इस शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। दी न्यूज़ की एजुकेशन एक्सपो इन्होंने उसका इनेकाद किया जंग ग्रुप के ताउन से। सरमद भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं
16वीं ये एग्ज़िबिशन है एजुकेशन के लिए। आज यहाँ आके मुझे इंतहाई खुशी हुई कि इस सेक्टर में भी काम किया जा रहा है, इनको हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई दी जा रही है। 40 से ज़ायद स्टॉल्स मैंने यहाँ देखे, जो हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक स्टॉल यहाँ लगाया और उन्होंने जो बातें बताई हैं किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपना जिस तरह से वो एडमिशन देती हैं, इवन जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, तो ये एक बड़ा अच्छा पर्पज़ है। दूसरी जानिब एजुकेशन एक्सपो में ऐसे भी स्टॉल्स देखने को मिले जहां तालिब इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कोर्सेज के बारे में आगाही भी फराहम की गई। तालीम और टेक्नोलॉजी का इम्तजाज लिए कराची एक्सपो सेंटर में जारी दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों की उलझनें दूर करने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रही है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।